सभी भक्तों को जय श्री राम। तो आइए रामचरितमानस का सुबह का पाठ आरंभ करते हैं और फिर से एक बार धर्म की इस राह पर एक साथ चलते हैं और इस जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। काल रूप खल बन दहन गुनागार धन बोध, शिव बिरंची जही से वही तासों कवन विरोध। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अर्थात अग्नि है, गुणों के धाम और ज्ञान धन है, एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं उनसे वैर कैसा। परिहरि बयरु देहु बदेही बजहु भजहु कृपा निधि परम स्नेही, ताके बचन बान तम सम लागे करिया मोह करी जाहि अभागे। अतः वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ भैसी न त मरतेऊ तो ही, अब जनी नयन देखावसी मोही। तही अपने मन अस अनुमाना, बद्यो चहत एही कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के ये वचन सुनकर उसने अर्थात माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सो उठी गए कहत दुर्बादा, तब सकोप बोले घन नाधा। कौतुक प्रात देखेहु मोरा, करियहु बहुत कहूं का थोरा। वह रावण का दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूं। अर्थात जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। सुनि सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार भयो बिनुसारा, लागे कपि पुनि चाहूं दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपी कपिना दुर्घट गहु गठु घेरा, नगर कोलाहलु भयउ घनेरा। विविधा युद्ध धर निशिचर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढाए। छंद ढाए महीधीर शिखर कोटिना, विविध बधी गोला चले। गह रात जिमी पबिपात गर्जत, जनु प्रलय के बादले। मरकट बिकट भट जुटत कटत, न लटत तन जर्जर भय। गही सैल तही गढ़ पर चल वहीं, जह सो तह निश्चर है। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा घराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो अर्थात बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट वानर योद्धा बिड़ते हैं, कट जाते हैं, उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं। तब भी वे लटते नहीं अर्थात हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहां के तहां मर जाते हैं। मेघनाथ सुनी श्रवण अस, गड़ुपुनी छेका आई। उतरयो वीर दुर्ग ते, सन्मुख चले बजाई। मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कह कौशलाधीश दो भ्राता, धन भी सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुबिद सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीमा। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विद सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहा, विभीषण भ्राता द्रोही, आज सब ही हठी मारे हूँ ओही। अस कही कठन बान संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण तनि लागे।
भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को हठ पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसने कान तक खींचा। सर समूह सो छाड़े लागा, जनु सपच्छ धा वही बहुनागा। जहाँ तहाँ परत देखहि बानर, सन्मुख होई न सके तही अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हैं। जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने ना हो सके। जहां तहां भागी चले कपि रीछा, बिसरी सभी युद्ध के इच्छा। सो कपि भालू न रन मह देखा, कीन सी जही न प्राण अवशेषा। रीछ वानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्रमाण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। दोहा 10-10 सर सब मारसी, परे भूमि कपिवीर, सिंहनाद करी गर्जा, मेघनाथ बल धीर। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देखी पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु घायऊ काला। महाशैल एक तुरत उपारा, अतिरिस मेघनाथ पर डारा। सारी सेना को बेहाल अर्थात व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत ही एक बड़ा भारी पहाड़ उठा लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ा। आवत देखी गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरमू सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, वह निकट नहीं आता क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयो घन नादा, नाना भांति करसी दुर्बादा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौत कहीं प्रभु काटि निवारे। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। देखी प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिमि कऊ करे गरुड़ से खेला, डर पावे गही स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप अर्थात सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। दोहा जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंची बड़ छोट। ताही दिखावे निशिचर, निज माया मति खोट। शिवजी और ब्रह्मा जी तक छोटे बड़े सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट होई जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काटु धनु बोलहि नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। बिष्टा पूय रुधिर कचहाड़ा, बरसई कबहू उपल बहु छाड़ा। बरसी धूर की नैसी अंधियारा, सूझ न आपन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्ठा पीप खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा किया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपि अकुला ने माया देखें, सब कर मरना बना ही लेखे। कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सभीत सकल सब कपि जाने। माया देखकर वानर अकुरा उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से अर्थात इसी तरह रहा तो सबका मरना बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं।
एक बान काटी सब माया, जिमि दिन कर हर तिमिरन काया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहहि न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में उन्हें रोकने पर भी कोई नहीं रोक सकता था। दोहा आय सुमागी राम पही, अंग दादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बान सरासन हाथ। श्री राम जी की आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। छत्तज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनु कछुए लाला। यहाँ दसानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गही धाए। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौर वर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए हैं। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख बिट पायुधारी, धाय कपि जय राम पुकारी। फिरे सकल जोरी सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों और जय की इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल थी। मुठिकन लातन दातन काटही, कपि जयशील मारि पुनि डाटही। मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तो ही गरीब भुजा उपारू। वानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। असिरव पूरी रही नव खंडा, धावही जह तह रुंड प्रचंडा। देखहि कौतुब नभ सुर वृंदा, कबहु विस्मय कबहु आनंदा। नव खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड अर्थात धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवता गण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। दोहा रुधिर गाढ़ भरी भरी जमयो, ऊपर धूरी उड़ाई। जनु अंगार राशि नह पर, मृतक धूम रहो छाई। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर बिराजहि कैसे, कुसुमित किसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाथ दौ जोधा, भेरहि परस्पर करी अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकई नहीं जीती, निशिचर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयो अनंता, भंजे व्रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी अर्थात लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयन भयु प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हर ही मम प्राणा। शेष जी अर्थात लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातिनी छाड़ सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयो निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातिनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। वह मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। दोहा मेघनाथ सम कोटि सत, जोधा रहे उठाई। जगदाधर शेष किमी, उठे चले खिसियाई।
मेघनाथ के समान 100 करोड़ अनगिनत योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी अर्थात लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लज्जा कर चले गए। सुनु गिरजा क्रोधानल जासु, जा रही भुवन चारि दस आसु, सक संग्राम जीति को ताही, से वही सुरनर अग जग माही। शिव जी कहते हैं, हे गिरजय सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है, और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम कह होई। संध्या भई फिरी दऊ बाहनी, लगे संभारन निज निज अनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। तब लगी ले आयो हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण जी कहाँ हैं। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह वैद सुशैना, लंका रही को पठई लेना। धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। जाम्बवान ने कहा, लंका में सुषैण वैद्य रहता है, उसे लाने के लिए किसे भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुषैण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। बोलिए जय श्री राम। तो सुबह का पाठ हम यहीं पर इसको विश्राम देंगे और आज संध्या को फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। राम नाम जपते रहिए, धर्म की राह पर चलते रहिए। बोलिए जय श्री राम।